जाते हैं तस्बीह में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गिनते हैं दिल्ली के अंदर मोहन भागवत, और उसको वाइपल सुरक्षा दिला देते हैं। मानसिक बीमारी से पीड़ित अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मंसूबा लेकर, जो आरएसएस को 2 बार सरदार पटेल ने बैंड कर दिया, जो गांधी के हत्या में सम्मिलित आरएसएस के विचारधाराओं के लोग, नाथूराम गोडसे जैसा विचारधाराओं का अनिल मिश्रा का भी विचारधारा है, जो देश के संविधान को वो गलत बता रहा है, जो संविधान का किताब पढ़कर एलएलबी किया है। हमको तो लगता है वो लोफर लुच्चा बदमाश की डिग्री लिया है। अगर वो संस्कारी रहता, उसके अंदर संस्कार रहता, तो इस तरह का बात नहीं। 140 करोड़ का आत्मा संविधान है और देश का गौरव संविधान है और देश का मान संविधान है। उस संविधान को बनाने वाला संविधान दाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के, उन्हीं के वजह से हम आज बोलने का अधिकार, आज जिस तरह से सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के लोग, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक देता है और कहता है सनातन जिंदाबाद, और कोई इस तरह का मनोवृत्ति उसकी खराब हो चुकी है, जो बाबा साहब को कबूतर क्या क्या बोलकर, ब्लू कबूतर और क्या क्या बोलकर, नीला कबूतर बोलकर जिस तरह से संबोधन करता है, तो इससे घिरा हुआ, और मोहन सरकार, जो मोहन यादव की सरकार, उसको अपना दामाद बनाकर रखी हुई है। ऐसे लोगों को देशद्रोही का मुकदमा कायम होना चाहिए और जेल के अंदर होना चाहिए। जो संविधान, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मंसूबा है। यहाँ जाते हैं तस्बीह में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गिनते हैं दिल्ली के अंदर मोहन भागवत, और उसको वाइपल सुरक्षा दिला देते हैं। इनके दामाद लोग मुस्लिम होते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश हम एकता और अखंडता बाबा साहब के संविधान का। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से संविधान की प्रतियां लेकर देश के लोकतांत्रिक और संविधान को बचाने का शपथ लिए, और जिस चीज को आप देखिए आरएसएस और मोदी जी जिसको चूमे उसी को खत्म कर दिए। चाहे देश का लोकतंत्र का मंदिर को चूमे, सीढ़ी पर मत्था रखे, उसी को बदल दिए। तो अब संविधान बदलने के लिए आरएसएस का मंसूबा है। लोगों को बार बार प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरणा दिया जा रहा है, कहीं कहीं से कोई क्वेश्चन खड़ा कर रहा है बाबा साहब पे और संविधान पर। लेकिन जब तक सांस है हम लोग संविधान के लिए लड़ेंगे, और संविधान हमारे देश का गौरव है। अब भारत का मान और सम्मान है, भारत को पूजा जाता है संविधान के नाम से। भारत को सभी देश इसलिए सम्मान करता है कि हमारे पास संविधान रूपी हथियार है, जो हमें बोलने का अधिकार, सुनने का अधिकार, लिखने का अधिकार, स्वतः का एक विचार रखने का शक्ति दिया है। बाबा साहब की कलम और ताकत और विचारधाराओं को प्रेरणा स्वरूप लेना चाहिए। तो ऐसे अंधभक्त जो आरएसएस और सामंतवादी मनोवादी विचारधारा का वो मिश्रा फिसरा, जो निरंतर देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि इस देश में इस तरह से निकम्मे आते हैं और इस तरह का धारणा लेकर बाबा साहब को और संविधान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम बताना चाहते हैं कि ऐसे संविधान विरोधी लोगों को लोकतंत्र में, इस महान देश भारत में, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मनोवादी विचार जो खत्म कर दिया गया कांग्रेस के रीजन में, एकता और अखंडता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का रिश्ता, जो हमारे नेता 10,000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागे में पिरोकर जिस तरह से न्याय और संगत की बात किए, जिस तरह से जस्टिस और संविधान को बचाने का, रक्षा करने का जो शपथ ले चुके हैं राहुल गांधी जी, आज देश के हर लोग 140 लोगों को। अनिल मिश्रा इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? अम्बेडकर के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? देखिए, उसको अपना पूछ बढ़ाना है, आरएसएस का मंसूबा को आगे बढ़ाना है। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है ना। राष्ट्रवादी संगठन रहता तो देश के राष्ट्र के झंडा को पहचानता। 52 साल तक उसमें तिरंगा नहीं पहुंचा, आज राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देता है। उसका संस्था का मोदी जी 15 अगस्त को नाम लेते हैं, जिसको 2 बार हमारे सरदार पटेल साहब जो प्रथम गृह मंत्री, उसको बैंड कर चुके थे आरएसएस का। उस संस्था का लाल किले से नाम लिया जाता है, जो हाफ पैंट धारी, भगवाधारी, कटोगे तो बटोगे, मंगलसूत्र मुजरा जहां से शुरू होता है और जहां एक रहो सेफ रहो कहने की धारणा चलती है, उस पार्टी और उस आरएसएस की विचारधाराओं को देश पसंद नहीं करती है। एकता और अखंडता देश के लिए काम किया है, सिक्का जारी किया है। आरएसएस अगर देश के लिए काम किया होता तो आप एक भी बता दीजिए कि आरएसएस के लोग कौन सा कुर्बानी दिए भारत को, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत के मानवता के लिए, और किस तरह से अंग्रेजों का लव लेटर लिखा करते थे। ऐसे सामंतवादी जो सरदार हमारा जो चंद
यानी सुभाष चंद्र बोस की सेना जय हिंद सेना में जाने की प्रेरणा दिया जाता था, वहीं इन लोग के पिट्ठू आरएसएस वाले कहते थे कि जाओ अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो, और देश विरोधी नीति हमेशा से चलाया है, देश के खिलाफ काम किए हैं, जो मानवता के खिलाफ काम किए हैं, जो मनवादी विचारधारा के हैं, सामंतवादी विचारधारा के हैं, इनके अंदर से ही हवा निकलती है आरएसएस के कि आप समाज को तोड़ो और समाज में बांटने काटने और सेप, और जिस तरह से इनका योगी आदित्यनाथ बिहार में जाकर बोल रहे हैं, जिस तरह से बांटने काटने की बात कर रहे हैं, एक और सेब की बात कर रहे हैं, इन लोग जाति धर्म के बिना राजनीति नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान इनका धारणा है, और संविधान पर अब अटैक कर रहे हैं। संविधान के चूमे थे मोदी जी, और संविधान को खतरा में लाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम 140 करोड़ भारतीय इस संविधान को कभी झुकने नहीं देंगे। संविधान हमारे ताज है देश का, आन बान और शान है हमारे देश का, और संविधान के दाता बाबा साहब देश के पहचान है। गांधी जी नीतियों और नेहरू जी देश के गौरव रहे हैं। इस गौरव और शाली भारत में अगर इस तरह का विचारधाराओं के लोग पलेंगे तो हम लोग इससे संघर्ष करके जो एक्ट है उसको भी कह रहे कि खत्म कर रहे हैं, उसमें झूठा आरोप लगाते हैं दलित। देखिए, एसटी-एससी को अभी भी शोषित किया जा रहा है। पूरन सिंह का आप देखे होंगे, एडीजीपी को गोली मारने, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने का काम, वाल्मीकि को जो मार दिया गया, और बिहार वहां पर मध्य प्रदेश में कुशवाहा पर पेशाब पिलाया गया सामंतवादियों द्वारा, आदिवासी के ओर पर पेशाब किया गया। तो आज सामंतवादी विचारधारा जो हमने खत्म कर दिया, गांधी ने खत्म किया, नेहरू ने खत्म किया, इंदिरा जी ने खत्म किया, राजीव जी ने खत्म किया, उस सामंतवादी व्यवस्था को फिर लाया जा रहा है, बांटने काटने और एक रहो सेप रहो कहकर। जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर एससी को काटने मारने की काम की जा रही है, एससी के बेटी को बलात्कार करके जलाया जाता है उत्तर प्रदेश में सेंगर विधायक द्वारा। इस तरह का कई घटनाएं हमें इतिहास लिखा जाएगा फिर से दोबारा, जो इनकी धारणा चल रही है संविधान को खतरे में लाने का, और जो सामंतवादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्षशील है, और कभी भी संविधान पे खतरा आया होगा तो कांग्रेस के हमारे नेता और कांग्रेस के हमारे सारे कार्यकर्ता बब्बर शेर बनकर देश का सीना आगे कर संविधान को बचाएंगे। संविधान हमारे देश का सम्मान है, और सम्मान को लिखने वाला बाबा साहब हमारा मान और अभिमान है। उस अभिमान पर अगर कोई कालिख पोतने का काम करेगा तो उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। देश पहले है, देश का संविधान पहले है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है अनिल मिश्रा पर? देखिए, जो पाल रहा है तो कार्रवाई कैसे हो? वहां भाजपा और आरएसएस पाल रहा है, वह सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश का रहने वाला है सरकार उसकी। देखिए, एक एलएलबी संविधान के द्वारा पढ़ के बनता है, जो लेजिस्लेटिव और उसके काउंसिल को जानता है, संविधान के धाराओं को जानता है, वो एलएलबी किया। अनिल मिश्रा लोफर लुच्चा बदमाश, एलएलबी का मतलब उसका पर्सनल है, उसका है, लोफर लुच्चा बदमाश की भाषा बोलता है, उसको हम सिरे से नकारते हैं। ऐसे घृत मानसिकता वालों का बात करके हम अपने जुबान खराब नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आरएसएस का मंसूबा को आगे बढ़ाने के लिए ये लाया जा रहा है, समाज में तोड़ने की बात की जा रही है, और संविधान को खत्म करने का प्रेरणा लेकर ऐसे लोग को आगे कर इनको पाला जा रहा है, गोद में भाजपा के और आरएसएस के गोद में खिलाया जा रहा है कि इस तरह से संविधान को आप अटैक करो, आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे साथ सेफ रहो, और ऐसे बात को रखो। इस बात को आप लोगों को भी बढ़ाना नहीं चाहिए, उसकी मनोवृत्ति और बढ़ेगी, और समाज के गंदे लोग हैं जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं।